अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मेहरीन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई गर्मी में वैसे तो दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता चाय पीने का, लेकिन आज सर में दर्द हो रहा था तो मैंने स्टार्टिंग चाय से ही ली। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी कुछ अपने गिफ्ट्स जो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में इतने सारे सवालात की बौछार कर दी थी कि आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें कि आपके लिए क्या गिफ्ट्स आए हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई आज की वीडियो में आप लोगों को बता ही दिया जाए कि मेरे लिए क्या गिफ्ट्स आए हैं। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये लैपटॉप, ये गिफ्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये मत सोचिएगा कि ये मुझे गिफ्ट आया है। और ये असल में मैंने बोल के मंगवाया है और मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था और उसके बाद मेरे जो नंद का बेटा है वो आते हुए अमेरिका से लेते हुए आ गए मेरे लिए। और ये मेरा खुद का ख़रीदा हुआ लैपटॉप है, ऐसा नहीं है कि मुझे एक गिफ्ट आया है। कहीं आप लोग बोले कि भाई कितना लूटती है ये अपनी नंद को, तो ऐसी बात नहीं है। और ये है भाई असल में गिफ्ट्स जो कि मेरी नंद गंद ने भेजे हैं मुझे मजाक कर रही हूँ, मेरी नंद माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और उन्होंने बहुत ही प्यारे गिफ्ट्स भेजे और मोइना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है परफ्यूम रज़ा के लिए और ये है असल मेरे जीने की वजह। भाई मेरे पास पाकिस्तान की चाय कितनी भी दर्द की ट्यूब्स हो, मैं लगा लगा के पागल भी हो जाऊँ ना तो मेरी कमर का दर्द जाता नहीं है। अगर मेरे पास ये ट्यूब ना हो तो मैं शायद जो आप लोगों को मेरा घर इतना साफ दिखता है वो नहीं नज़र आए। मैं हमेशा रोज़ाना ये रात में ट्यूब लगाती हूँ तभी जाके मुझे नींद आती है, वरना तो भाई मेरी कमर ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने हथौड़े मार मार के तोड़ दी हो। तो बस कभी मेरी भाभी का आना होता है तो वो आते हुए ले आती हैं, कभी मेरी नन ले आती हैं। तो ये ट्यूब मेरे घर में हर वक्त आपको मिलेगी। इसके बाद आ जाते हैं ये पेट्रोलियम जेली मतलब कि वैसलीन, और इसके बगैर भी मेरा गुजारा होना बहुत मुश्किल है। और मुझे असल में है एलर्जी, तो मैं कोई भी बैंगल्स वगैरह नहीं पहन सकती ये वाली वैसलीन लगाए बगैर। और ये एक हेलमेट सा कुछ था, पता नहीं क्या था, मेरे खुद समझ में नहीं आया तो मैंने इसको खोल के देखा ही नहीं। और इसके बाद आ जाते हैं मेन चीज़ की तरफ भाई, जो हर एक औरत की जो है ना जान होती है, और वो है मेकअप। तो वैसे मुझे जो है ना अमेरिका का मेकअप जो है ना इतना मेरी फेस पे सूट नहीं करता, पता नहीं क्या बात है, मेरे चेहरे पर टिकता ही नहीं है ना, बहुत जल्दी वो बह जाता है। हो सकता है कि अमेरिकन जो होते हैं उनकी स्किन अलग होती है, हमारी स्किन अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तान के ही मेकअप यूज़ करने चाहिए। लेकिन हाँ, मुझ जैसी अनाड़न के लिए जिसे मेकअप करना नहीं आता उसके लिए जो इन्होंने यहाँ पर ये दिए थे आईब्रो पैलेट वगैरह के, जिससे हम बहुत आसानी से शेप दे सकते हैं, तो ये मुझे काफ़ी बेहतर लगा। और मस्कारा भी था इसमें, लाइनर भी था और ब्रुश भी काफ़ी अच्छे थे, और आईब्रो पेंसिल और आई शेडो और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। भाई दिल से दिया हुआ तोहफ़ा जो होता है ना वो बेहतरीन ही होता है। तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। और आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी नंदे भी इतनी प्यारी हैं जो आपको गिफ्ट्स भेजे। भाई मेरी नंदे तो बहुत प्यारी है, मेरी नंदों ने मुझे मुझे जो है ना अगर गिफ्ट कोई भेजेगा तो मुझे वो अच्छा ही लगेगा ना, जाहिर सी बात है। तो भाई मुझे मेरी नंद ने गिफ्ट भेजे इसलिए वो मुझे अच्छी लगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या ये गलत बात है कि कोई गिफ्ट भेजे तभी वो अच्छा लगे वरना नहीं। और इस मेकअप की सबसे ख़ास बात जो मुझे लगी ना वो इसके शेड्स थे कि इतने खूबसूरत शेड्स थे ना कि वो मुझे यहाँ पाकिस्तान में मिलना मुझे लगता है कि शायद मुश्किल होता है। शादियाँ हो ना रास्ते में बड़ा मज़ा आता है भाई, मुझे तो रज़ा तो रुकते ही नहीं है, पता नहीं क्या है। शादी हो रही थी किसी की और अम्मी हमारे साथ जा रही हैं और रज़ा यहाँ पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अभी हम जो है 5-10 मिनट, रज़ा को तो आदत है गाड़ी में बैठने की, अम्मी ने नहीं वो तो दे देगा अभी हम आ गए हैं खाला जाने के घर, खाला से मिलेंगे, अम्मी को मिलवाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने घर। बस आराम से रज़ा, आज बड़ा गुस्से में नजर आ रहे हैं आप, क्या बात है, आप गुस्से में क्यों हैं?
जी, तो यहाँ पर मेरी अम्मी जान जो है मेरे अब्बू को बेवकूफ़ बना के कि भई महरीन की तबीयत सही नहीं है, मैं महरीन से मिलने जा रही हूँ, और मेरा नाम लेके यहाँ पर आई और आते के साथ ही सबसे पहले कहा कि भई मुझे तो अपनी बहन से मिलना है। तो ये है इनकी मोहब्बत। और वैसे भई मुझे भी मिलना था। असल में मेरी जो खाला जान है, आपको जैसे कि मालूम है कि मेरे अंकल का इंतकाल हुआ है, वो इद्दत में है। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैं उनसे मिलने नहीं गई थी, तो मैंने सोचा कि चलें इसी बहाने अम्मी के साथ मैं भी मिल आती हूँ। और फिर हम अपने घर आ गए थे, और फिर रात को तो आपको मालूम है कि जब माँ के पास लेटो तो ऐसी नींद आती है ना कि आँख ही नहीं खुल पाती। और फिर मेरी जब सुबह आँख खुली है तो मैंने ना तो दूध बॉईल करके रखा था, ना मैंने कुछ किया था। तो बस अम्मी माशाल्लाह से, अम्मी की आदत है कि सुबह उठते के साथ ही अम्मी रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ती हैं, अल्लाह के 99 नाम पढ़ती हैं और काफ़ी माशाल्लाह से चीज़ें पढ़ती हैं। तो बस अम्मी वो सब चीज़ें पढ़ रही थी, और मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर जो है सिंपल सा सादा सा केक तैयार किया अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी को चॉकलेट केक पसंद नहीं है। भाई चाय तो बने में बहुत देर हो गई थी, चाय तो हमने वैसे पी ली। तो केक अम्मी ने, हमने कहा कि चलो केक तो कटिंग करवा लें। अरे केक तो बिठाओ। नहीं आता। कोई बात नहीं, तोड़ के खाते हैं पेट में, मेरे को गरम अच्छा लगता है। कैसा बना अम्मी? वंडरफुल। वंडरफुल नहीं होता। वंडरफुल है, वंडरफुल है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब रोशनी सही है। अम्मी कैसा बना है केक? बहुत अच्छा बना। ये अम्मी ने कहा था सिंपल केक बनाना, चॉकलेट केक मैं नहीं खाऊंगी, तो बस यहाँ पर सादा सा केक बनाया है। बादाम पिस्ता वाला ये बता दो, मैं नाम बताती हूँ। जी, तो यहाँ पर वॉइस ओवर करने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि भई यहाँ पर हो गई थी मेरी अम्मी मुझसे गुस्सा, और अगर वो मैं गुस्सा आप लोगों को सुना देती तो भई मेरी तो इज़्ज़त का फ़ालूदा हो जाना था। क्योंकि मैंने जो हरकत की थी ना वो बहुत ही ज़्यादा जो थी गुस्से वाली थी, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि अम्मी सिर्फ़ मेरे घर पे रुकें, और अम्मी रुक ही नहीं रही थी। अम्मी कह रही थी नहीं, मेरी बहन मुझे बुला रही है, वो अकेली है। असल में मेरी खाला इद्दत में है, तो वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही। तो अम्मी का ये था कि नहीं, मैं उनके पास रुकूँ, बल्कि तुम भी वहीं आ जाओ। लेकिन मैं छोटे बच्चों के साथ कैसे किसी के घर पे रहने जा सकती हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे अपने मायके में ही इतना ज़्यादा कंफर्टेबल में फ़ील नहीं करती, तो मैं कहीं और फिर मुझे परेशानी हो जाती है, आपको भी अंदाज़ा होगा इस बात का। तो बस मैंने क्या किया, फ़ौरन से अब्बू को फ़ोन मिलाया और अब्बू को कहा अब्बू अम्मी तो मेरे पास रुक ही नहीं रही। अब्बू ने तो भाई अम्मी की क्लास ले ली कि भाई तुम हैदराबाद गई थी महरीन के लिए, तुम महरीन के घर पे ही रुको। तो अम्मी को आ गया गुस्सा, और अम्मी ने जो मुझे खरी खोटी सुनाई उसके बाद मेरी तबीयत हो गई हरी भरी। अगर आप लोगों की भी इस तरह की छोटी मोटी नोकझोंक अपनी अम्मी के साथ चलती रहती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठंडे समोसे हैं। मुस्फिरा की दुनिया समोसे कहा था, जब भी समोसे आप खाएं तो मुझे याद कीजिएगा। तो मुस्फिरा की दुनिया समोसे खाने।